से सामने आती हुई, जहां एनडीए नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कल संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे मोदी। भाजपा के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं। कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी और कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता चुना जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली में कल एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुन लिया है। 8 जून को पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे मोदी और कल संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। तो कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी बुलाए गए हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता के तौर पर चुना जाएगा और तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। तो एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश कर चुकी है। 8 जून को पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी और कल संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे। तो कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम सीएम और डिप्टी सीएम बुलाए गए हैं। तमाम सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता के तौर पर चुना जाएगा और तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। तो जैसा कि कल नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था लोकसभा भंग करते हुए, अब अगले कार्यकाल में वो पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे और कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम दिल्ली बुलाए गए हैं और कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है। कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता चुना जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुना है। 8 जून को पीएम पद की वो शपथ भी ग्रहण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कल संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे मोदी। कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। देखिए, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो इस पूरे लोकसभा इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये दोनों बड़े दिग्गज नेता एक किंग मेकर बन के उभरे हैं और ऐसे में इन्होंने एनडीए सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन सौंप दिया है और इनके समर्थन के साथ ही 8 जून को एक बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी को चुना गया है नेता के तौर पर। 8 जून को शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी, पीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक है और कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता के तौर पर चुना जाएगा। तीसरी बार पीएम पद की वो शपथ ग्रहण करेंगे। जिससे पहले कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुना था। 8 जून को पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। कल संसदीय दल के वो नेता चुने जाएंगे और आपको बता दें कि कल बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे और कल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता के तौर पर चुना जाएगा। तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और उन्हें चुना गया है नेताओं द्वारा। 8 जून को वो पीएम पद की शपथ एक बार फिर से ग्रहण करेंगे और कल संसदीय दल की बैठक होगी। तो कल बीजेपी सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बुलाए गए हैं। कल बीजेपी मुख्यालय में भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी और कल होने वाली बैठक में मोदी को नेता चुना जाएगा। तो तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को नेता चुना है और 8 जून को पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नरेंद्र मोदी। तो कल संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे नरेंद्र मोदी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं दिल्ली से। तो गजेंद्र, 8 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। कल की बैठक से लेकर क्या कुछ अपडेट और कल होने वाली बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? सियासी हलचल किस तरह से तेज होती हुई फिलहाल अभी दिल्ली में? देखिए, सियासी हलचल
तो लगातार 4 जून को ही देखी हुई थी किस तरीके से तेज होती हुई दिखाई दे रही थी, उतार चढ़ाव चल रहे थे, जब रुझान आ रहे थे उसके बाद से जिस तरीके की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, सितारे खुलने शुरू हुए और बाद में देखा गया कि किस तरीके से एनडीए की सरकार ने अपने 272 का जो आंकड़ा है वो पूरा कर लिया। और अब कल की अगर बात कर ली जाए तो बहुत अहम मीटिंग होने वाली है और तकरीबन 11 बजे की ही ये हाई लेवल मीटिंग रखी गई है, जिसके अंदर एनडीए जो है वो अपनी सरकार बनाएगा और प्रस्ताव भी पेश करेगा और 8 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ भी ले सकते हैं। ऐसी जो बातें हैं वो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, उसको लेकर क्या तैयारियां चलेंगी और कैसे आगे की सारी रोड मैप तैयार किया जाएगा और इनको क्या क्या विभाग दिया जाएगा। क्योंकि कल जैसे देखा गया था कि नीतीश कुमार और नायडू को बुलाया गया था और मीटिंग की गई थी, हाई लेवल मीटिंग थी, उनकी जो मांगे थी उनको कितना माना गया है वो सब कल की मीटिंग में दिखेगा और कल पता चलेगा कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एनडीए ने प्रधानमंत्री के चेहरे पर नरेंद्र मोदी को ही चुना है और कल वो 8 तारीख को वो प्रधानमंत्री की शपथ भी लेंगे। जी गजेंद्र, अगर नीतीश कुमार को देखा जाए और चंद्रबाबू नायडू को देखा जाए तो लगातार इस बात को लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है कि एक किंग मेकर बनकर उभरे हैं ये दोनों ही दिग्गज नेता, बार्गेनिंग करने की पूरी सिचुएशन में है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इनकी सभी मांगों को पूरा करके नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे? और अगर दोनों ही दिग्गज नेता किसी भी तथ्य पे आकर समर्थन नहीं देते तो उस स्थिति पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? किस तरह से पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? देखिए, इस सबसे बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई थी और खड़की की अगर बात की जाए तो उनका कहना यह है, उन्होंने साफ तौर से मंच से सभी को निमंत्रण दिया है कि अगर कोई भी हमारे साथ आना चाहता है तो उसका सादर उसको निमंत्रण है वो आ सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि नीतीश कुमार और नायडू ने मीटिंग जरूर की है, बीजेपी के साथ अपना समर्थन पत्र भी दे दिया है और एनडीए अपनी सरकार भी बनाने जा रहा है, लेकिन इस बीच राजनीति का ही ये बड़ा पड़ाव रहता है कि कभी भी कोई भी पलट सकता है। तो ऐसे में ये खतरा बना रहेगा फिलहाल कि कब कौन पलट जाए और दूसरे के साथ मिलकर सरकार बना ले। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो ये साफ होती दिखाई दे रही है कि नायडू का और नीतीश जी का जो समर्थन है वो अभी एनडीए में ही है और वो प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए नरेंद्र मोदी को ही चुन रहे हैं। बात की जाए कि उन्होंने जो जो विभाग मांगे हैं और जो अपनी मांगे रखी हैं, फिलहाल अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो ये जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि मांगों के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखी गई और मांगों को पूरी तरीके से अभी तक स्वीकार करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये मांगे कितनी स्वीकार होंगी, कल भी बैठक है उसमें भी चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है, उसमें भी बात की जा सकती है। लेकिन फिलहाल एनडीए अपनी सरकार बना रहा है, ये कल की मीटिंग से भी साफ हो गया है क्योंकि अभी तक समर्थन पत्र नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार में ही रहेंगे, नीतीश जी और नायडू। बिल्कुल गजेंद्र, जैसा कि आपने बोला कि मांगे पूरी करने की कोशिश की जा सकती है और मांगे पूरी करना जरूरी भी हो गया है कहीं ना कहीं एनडीए के लिए और मजबूरी भी हो गया है क्योंकि पूर्ण बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिल पाया है। ऐसे में एनडीए की सरकार बनाने के लिए अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की तमाम मांगों को पूरा करना बीजेपी के लिए जरूरी ही है। और अगर कल के एक वीडियो की बात की जाए, उसका जिक्र किया जाए गजेंद्र, तो कल एक नीतीश कुमार का वीडियो जो था वो तेजस्वी यादव के साथ वायरल हुआ था प्लेन में बैठते हुए। उस वीडियो के क्या कुछ मायने हैं, किस तरह के संकेत मिलते हुए? देखिए 2 दिन का समय है और वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो क्या किसी बड़े खेले की उम्मीद? जी बिल्कुल, कल की अगर इस वीडियो की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा वायरल वीडियो में भी शामिल हुई है। कल की वीडियो पटना से दिल्ली आया जा रहा था, एक ही फ्लाइट में दोनों सवार हुए हैं, आगे की सीट पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और पीछे की सीट पर तेजस्वी बैठे हुए हैं। ऐसे में ये जो वीडियो वायरल हुआ तो प्रणाम किया गया तेजस्वी की तरफ से नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी आशीर्वाद किया, पूछा उनसे कि आप ठीक हो, ये भी काफी चर्चा में रहा है। इसके बाद जो दूसरी तस्वीर आई है वो और रोमांचक थी कि वो किस तरीके से पहले पीछे बैठे हुए थे फिर साथ में आकर उनके साथ बैठ गए। तो ऐसे में जो सफर का जो समय है पटना से दिल्ली आने का, जाहिर सी बात है कि कुछ बातें हुई होंगी, राजनीतिक बातें भी हुई होंगी और इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं ये भी आशंका लगाई जा सकती है कि हो सकता है कि एनडीए में नीतीश कुमार ने अपना समर्थन जरूर दिया है, लेकिन सोच विचार कहीं ना कहीं में
आगे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो तस्वीर और कल जो 11 बजे की बैठक के बाद की तस्वीर, अपना समर्थन पत्र जो दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, उसमें फिलहाल ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि समर्थन तो एनडीए में ही है अभी तक नीतीश कुमार जी का, और जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से बनाने जा रहे हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 8 तारीख का अभी तक सूत्रों के हवाले से सामने आया कि 8 तारीख को शपथ भी ले सकते हैं। बिल्कुल गजेंद्र, जिस तरह से इस बार के लोकसभा इलेक्शन में एक एन फैक्टर निकलकर सामने आया है नायडू और नीतीश का, तो ये एन फैक्टर कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है इन 5 सालों में बीजेपी के लिए? देखिए, नायडू जी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें फिलहाल उनकी तरफ है, और अगर वो किसी वजह से पलटते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है एनडीए को, क्योंकि उनका जो समर्थन है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल जो नायडू है वो भी एनडीए में ही रहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांगे हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण विभाग उन्होंने मांगे हैं, तो ऐसी जो बातें सामने आ रही हैं उसके ऊपर देखना होगा कि मोदी सरकार किस तरीके की, बीजेपी किस तरीके का उनका प्रस्ताव रखती है और कौन सी उनकी बात जो मांगे हैं उनको पूरा करती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से समर्थन दिया गया है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मांगों के ऊपर काफी अच्छे लेवल पे विचार किया गया है, सबके समर्थन के बाद ही उन्होंने प्रस्ताव आगे पास किया है। इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत जरूर बातें हुई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, शायद इसलिए ही उन्होंने समर्थन पत्र उनको दिया है। या हो सकता है कि कल की जो मीटिंग है उसमें भी इसके ऊपर एक बार फिर से मंथन किया जाएगा और उसके बाद ही असली जो रूपरेखा है वो सामने आएगी। फिलहाल जो नजर है वो तो कल की मीटिंग पे ही बनी रहेगी, क्योंकि सारा जो कल 11 बजे का समय है, तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे की देर की मीटिंग चलेगी। इसके बीच में ही सारा कुछ तय हो जाएगा कि आने वाली जो सरकार है उसमें नायडू की बात की जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए, या बीजेपी के मंत्रिमंडल की बात की जाए, किसके पास कौन सी सीट जानी है, कौन से केंद्रीय मंत्री बनेंगे, कौन राज्य मंत्री बनेंगे, ये सारा मंथन कल के ऊपर ज्यादा निर्भर है। कल तक देखना होगा कि कल की मीटिंग में क्या निकल कर। ठीक है गजेंद्र, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।